चलिए, आज एक ऐसी सच्चाई का विश्लेषण करते हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया की नींव हिला सकती है। हम देखने वाले हैं कि ईरान में जब इंटरनेट पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए तो कैसे उसने वहां की अर्थव्यवस्था, लेबर मार्केट और इंसानी जिंदगियों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। सोचिए, अगर अचानक दुनिया भर का कनेक्शन पूरी तरह से काट दिया जाए तो क्या होगा? आज हम इस मुद्दे की तह तक जाएंगे। इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा सिर्फ इस एक उदाहरण से लगाया जा सकता है। जिंदा रहने और अपनी नौकरी बचाने के लिए एक प्रोग्रामर को अपना देश और परिवार छोड़कर टर्की के 90 दिन के वीसा पर जाना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि एक लंबा इंटरनेट कनेक्शन मिल सके। लोग अपनी आमदनी का जरिया बचाने के लिए घर के गहने और सामान तक बेचने को मजबूर हैं। जब अचानक किसी की रोजी रोटी छीन ली जाए तो लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये उसका एक दर्दनाक सबूत है। परिवार पीछे छूट जाता है और सारी जमा पूंजी सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन पाने की कोशिश में बह जाती है। और यहीं से एक बिल्कुल नई और परेशान करने वाली सच्चाई सामने आती है, जिसे डिजिटल माइग्रेशन या डिजिटल पलायन कहा जा रहा है। ये कोई शौक नहीं, बल्कि एक मजबूरी में किया गया विस्थापन है। अपना रोजगार बचाने और ग्लोबल इंटरनेट तक पहुंचने के लिए लोगों को आर्मेनिया या टर्की जैसी जगहों पर जाना पड़ रहा है। एक छोटे से कनेक्शन के लिए लोगों की पूरी जमा पूंजी खत्म हो रही है और पारिवारिक स्थिरता पूरी तरह बिखर रही है। ये सिर्फ देश छोड़ना नहीं है, ये किसी तरह सर्वाइव करने की एक बेहद महंगी कोशिश है। अब आते हैं इसके आर्थिक झटके और लेबर शिफ्ट पर। देखते हैं कि रोजगार पर इंटरनेट कटने का आखिर क्या असर होता है। चेंबर ऑफ कॉमर्स का ये अनुमान सच में दंग कर देने वाला है। हर दिन लगभग $80 मिलियन यानी करीब $8 करोड़ का भारी नुकसान। ये उन व्यापारियों और छोटे बिजनेसेस के लिए किसी आर्थिक तबाही से कम नहीं है, जिनका पूरा वजूद ही अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ग्लोबल मार्केट्स पर टिका था। जब देश दुनिया के बाजार से कट जाता है तो आमदनी का हर जरिया अचानक सूख जाता है। और इस तबाही का सबसे सीधा असर वहां के वर्कफोर्स पर दिखता है। जब फॉर्मल डिजिटल कॉमर्स पूरी तरह से ठप पड़ गया तो बेरोजगार हुए लोगों की एक ऐतिहासिक भीड़ आमदनी की आखिरी उम्मीद में डोमेस्टिक सर्विस प्लेटफॉर्म्स की तरफ मुड़ गई। नतीजा, एक ही दिन में 3,18,000 नई जॉब एप्लीकेशंस का नया रिकॉर्ड बन गया। ये साफ दिखाता है कि जब डिजिटल इकोनॉमी ध्वस्त होती है तो आम लोगों में सर्वाइवल के लिए किस तरह की पैनिक फैलती है। आचार्य प्लेटफॉर्म के ये आंकड़े इस मजबूरी को और भी साफ तौर पर दिखाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट लो बैरियर यानी छोटे शारीरिक श्रम वाले कामों की तरफ देखने को मिल रहा है। क्लीनिंग और केटरिंग जैसी जॉब्स में 239% का भारी उछाल आया। मतलब जो लोग कल तक लैपटॉप पर काम कर रहे थे वो अब प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल काम करने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह अपना घर चलाना है। फॉर्मल डिजिटल इकोनॉमी के गिरने का ये सबसे कड़वा सच है। आर्थिक नुकसान के परे इसका मनोवैज्ञानिक असर भी बेहद गंभीर है। आइए इस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को समझते हैं। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की इस रिपोर्ट पर गौर करें। इंटरनेट कटने से ऑनलाइन थेरेपी रुक गई, जिससे उन कमज़ोर मरीजों से संपर्क पूरी तरह टूट गया जिन्हें मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस अचानक आई दूरी ने डिप्रेशन और आत्महत्या जैसे विचारों को और भड़का दिया है। जब हेल्थ केयर और कम्युनिकेशन चैनल टूटते हैं तो इसका सबसे भयानक असर पहले से ही मानसिक रूप से असुरक्षित लोगों पर पड़ता है। इसे एनफोर्स्ड आइसोलेशन या जबरदस्ती थोपी गई अलग थलग स्थिति का नाम दिया गया है। यह आइसोलेशन एक अदृश्य बोझ की तरह है जो उन परिवारों की नींव को हिला रहा है जो बाहरी दुनिया या विदेश में बैठे अपने रिश्तेदारों से पूरी तरह कट चुके हैं। सोचिए उन बुजुर्गों के बारे में जो हजारों मील दूर बैठे अपने बच्चों की एक आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। ये सिर्फ डेटा का ना होना नहीं है, ये इंसानी रिश्तों का बेरहमी से काट दिया जाना है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे एक 2-tier डिजिटल रियलिटी काम कर रही है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां दो अलग अलग नियम चलते हैं। एक तरफ हैं व्हाइट सिम होल्डर्स, जिनमें चुने हुए सरकारी अधिकारी और खास लोग शामिल हैं। इन्हें बिना किसी रोक टोक के पूरा ग्लोबल इंटरनेट मिलता है। और ठीक दूसरी तरफ है बेचारी आम जनता, जो महंगे ब्लैक मार्केट डेटा, हेविली मॉनिटर्ड डोमेस्टिक नेटवर्क और बार बार टूटने वाले वीपीएन्स के सहारे जीने को मजबूर है। ये सिर्फ इंटरनेट की कमी नहीं है, बल्कि आज़ादी पर एक बहुत बड़ा भेदभाव है। लेकिन ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? इस इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को देखिए। ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क यानी NIN का ढांचा है। इसे बनाया ही इस तरह गया है कि जब चाहे सरकार ग्लोबल इंटरनेट का किल स्विच दबा सके।
बाहरी दुनिया से कनेक्शन पूरी तरह कट जाता है। लेकिन देश के अंदर के बैंकिंग और सरकारी कामकाज बिना रुके चलते रहते हैं। लोगों को उनकी बेसिक सुविधाएं तो मिलती रहती हैं, लेकिन बाहरी दुनिया का कोई दरवाजा नहीं खुलता। इन मुश्किलों के बावजूद लोगों ने ऑफलाइन सर्वाइव करने और विरोध करने के नए रास्ते निकाल लिए हैं। फॉर्मल कॉमर्स भले ही नामुमकिन हो गया हो, लेकिन लोग हार नहीं मान रहे हैं। आम नागरिक और छोटे बिजनेसेस अब जिंदा रहने के लिए ऑफलाइन और लो टेक टूल्स का सहारा ले रहे हैं। वाईफाई डायरेक्ट और ब्लूटूथ मैश ऐप से फाइल शेयरिंग की जा रही है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लोग मल्टीप्लेयर वीडियो गेम्स के अंदर बने सीक्रेट चैट रूम्स का इस्तेमाल ज़रूरी बातचीत के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गेमिंग ट्रैफिक पर नज़र रखना मुश्किल होता है। हाई कैपेसिटी एसडी कार्ड्स में ऑफलाइन विकिपीडिया का बटना दिखाता है कि तकलीफ चाहे जितनी हो, विरोध के तरीके निकल ही आते हैं। ऐसे ब्लैकआउट में सर्वाइव करने के लिए एक कड़ी अनुशासन की ज़रूरत होती है। इसे एक पूरा सर्कमवेंशन प्लेबुक समझिए। फ्री गेट जैसे ट्रेस फ्री प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना, स्टारलिंक डिशेस को इस तरह छुपाना और कुछ ही देर के लिए ऑन करना ताकि मिलिट्री जैमिंग से बचा जा सके। और सबसे भरोसेमंद तरीका, यूएसबी ड्राइव्स को एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाकर एक ऑफलाइन फिजिकल नेटवर्क बनाना। ऐसे हालात में जिंदा रहने के लिए आम लोगों को भी टेक एक्सपर्ट बनना पड़ रहा है। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, जो तकनीकी दुनिया और उनकी जिम्मेवारियों के बारे में है। ये सब देखकर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे इंटरनेट ब्लैकआउट्स के दौरान ग्लोबल टेक कंपनीज और सिलिकॉन वैली की आखिर क्या जिम्मेदारी बनती है? जब लोगों की आखिरी उम्मीद तकनीक ही हो, तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह सकती हैं? हमारे सोर्सेज इसके लिए एक क्लियर रोड मैप सुझाते हैं। सिलिकॉन वैली को आगे आना होगा और टॉर ब्रिजेस जैसे नेटवर्क बनाने होंगे जो सेंसरशिप को भेद सकें। डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा देना होगा, जिसमें सीधे फोन पर सैटेलाइट सिग्नल आता है, ताकि हार्डवेयर छिपाने का झंझट ही खत्म हो जाए। और एक बहुत जरूरी कदम, हाई रिस्क मार्केट्स के लिए ऐसे ऐप्स डिजाइन करना जो लो बैंडविड्थ या पूरी तरह ऑफलाइन होने पर भी आसानी से चल सकें। अंत में इस पूरे विश्लेषण से एक ही बात निकल कर आती है, इस भयानक डिजिटल अंधेरे में रोशनी की एक किरण पहुंचाना ही आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। जब आज़ाद आवाज़ों को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है, तो ये छोटे छोटे ऑफलाइन रास्ते ही उम्मीद जगाते हैं। लेकिन ये हम सबको एक गहरी सोच में डाल देता है। अगर किसी दिन हमारे अपने आसपास का इंटरनेट अचानक गायब हो जाए और यही किल स्विच दब जाए, तो सोचिए हमारे अपना ऑफलाइन सर्वाइवल प्लान क्या होगा।